नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आज एक खास मुद्दे पर हम लोग फिर से चर्चा में जुड़ेंगे और मुद्दा है कि आज बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को लेकर काफी कौतूहल है, काफी चर्चा चल रही है कि भाई निशांत जो है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो फिर से सुर्खियों में आ गए हैं और उनको लेकर अब भूख हड़ताल लोग कर रहे हैं। लोग ये तक चाह रहे हैं कि निशांत जो है वो फिर से मुख्य धारा में आ जाए, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बेटे हैं, चुनाव के ठीक पहले भी ये चर्चा काफी जोर पकड़ी थी कि उनके बेटे निशांत जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, बड़े पद उनको दिए जा सकते हैं पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर। और फिर से चुनाव में जब वो चुनाव में उम्मीदवार नहीं बने तो फिर से अब चुनाव जीतने के बाद, प्रचंड जीत के बाद एनडीए के भीतर, खासकर जेडीयू के भीतर इस बात को लेकर कौतूहल मचा है कि क्या निशांत की एंट्री जेडीयू में होने वाली है और कौन सा पद मिल सकता है। क्या वो नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हो चुके हैं कि निशांत को अब वो अपना उत्तराधिकारी बना दे। और इस बात को लेकर सड़कों पे लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, कई जगहों पे उनके लिए होर्डिंग लगाई जा रही है। और एक तरफ देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं, उनके साहबजादे हैं, वो बिना कोई चुनाव लड़े उनकी एंट्री हो जाती है और वो मंत्रिमंडल में, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में वो शामिल हो जाते हैं। तो दो पहलू है कि आखिर एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को एंट्री कराने के लिए लोग भूख हड़ताल पर उतर गए हैं और दूसरी तरफ उनके जो बेटे हैं उपेंद्र कुशवाहा के, उनके बेटे की एंट्री के बाद उनके पार्टी के अंदर में कौतूहल मचा हुआ है। तो दो मसला है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो हम रवि उपाध्याय सर से चर्चा करेंगे कि क्या वाकई अब ये समय आ गया है कि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो चले हैं या फिर जो उनकी एक्टिविटी है वो थोड़ी कम होती दिखाई पड़ रही है। तो क्या ऐसा समय आ गया है कि उत्तराधिकारी के तौर पर निशांत जो है, उनके बेटे, नीतीश कुमार के बेटे, क्या उनकी एंट्री हो सकती है? अगर एंट्री हो सकती है तो फिर क्या नीतीश कुमार इसके लिए तैयार, रवि सर, हो सकते हैं कि जो वंशवाद के खिलाफ हमेशा से मुखर तौर पर नीतीश कुमार इसका विरोध करते रहे, क्या वो इसके लिए तैयार हो रहे हैं? क्या उनके मन में चल रहा है? क्या उनके जो जानने वाले, उनके नजदीक रहने वाले लोग जिनसे आपकी बातचीत होती है, क्या इस पूरे मसले पर लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि नीतीश कुमार की जो हम लोग बात करते हैं, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य कारणों को लेकर के कई दफ़ा आपको पॉलिटिकल कॉरिडोर में या कई जगहों पर चर्चा होती है, तो हमको यह नहीं दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार, देखिए, फिट एंड फाइन है पूरी तरीके से। मुकम्मल तौर पर आप इन टोटलिटी देखिएगा तो नीतीश कुमार पूरी तरीके से फिट एंड फाइन। हम इसी तरीके से नहीं बोल रहे हैं। आपने देखा भाई कि बिहार विधानसभा के आम चुनाव में नीतीश कुमार का काम बोलता है, बार बार बोलते हैं और काम वह हम करते हैं, वही काम के उस पर पुरस्कार के रूप में बिहार की जनता ने थम्पिंग मेजॉरिटी, प्रचंड और कह लीजिए सुनामी की तरह झोला भर भर करके वोट दिया एनडीए को। 202 डबल सेंचुरी से ज़्यादा का आंकड़ा पार किया एनडीए ने। और अब रही बात की, अब देखिए नीतीश कुमार, जो बात कही जाती है कि अब देखिए, एक तो अब देने की बात है कि युवाओं के कंधे पर जिम्मेवारी देने की बात है। युवा, आप देखिए कि क्या बोला जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि युवाओं को जिम्मेदारी देनी चाहिए। युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं और वो सुशील हैं। क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, बेबाक नहीं बोलते। वो बहुत लिमिट में और बहुत सटीक बात बोलते हैं, सीधे सधी हुई बात, भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो वो अब समाज में देखिए उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। निशांत कुमार को केवल समाज एक्सेप्ट कर रहा है या पार्टी के बाकी और लोग भी जो है वो चाहते हैं कि निशांत कुमार बहुत जरूरी है, यानी मजबूरी के से ज्यादा जरूरी बन गए हैं? नहीं, देखिए, जरूरी मजबूरी की बात नहीं है। वो देखिए, समाज का कहने का मतलब कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप खुद देख रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर गर्दनीबाग जो धरना स्थल है वहां पर बैठे हुए रहे। तो वो क्या उनकी डिमांड है कि निशांत कुमार को जिम्मेवारी दी जाए, यही बात कहना, उत्तराधिकारी के तौर पर देखना चाहते हैं। अब इसको देखिए, अब इसको आप जिस चश्मे से, जिस नजरिए से आप देखिएगा, तो उत्तराधिकारी कहने का मतलब क्या है? माने उत्तराधिकारी अगर यदि मुख्यमंत्री का बेटा है, अगर यदि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके पुत्र हैं वो, तो इस लिहाज से उत्तराधिकारी कहा है। लेकिन उत्तराधिकारी के तौर पर न देख करके हम लोग देखें कि अगर जिम्मेवार कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए जो
राजीव प्रताप रूडी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, उन्होंने बीते दिन कहा भी था इस बात को कि अगर पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन नहीं बनता है तो क्या गलत है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन नहीं बन सकता है। तो ये एक बात है। तो ये निश्चित रूप से आप इस बात को समझिए कि उनकी गलती क्या है कि वो नीतीश कुमार के पुत्र हैं। नीतीश कुमार के पुत्र हैं तो यह लिगेसी है, लेकिन यह लिगेसी है। यही तो है कि देखिए वह जानते हैं कि क्या हमको करना है। पिताजी ने क्या कितनी स्थिति में बिहार मिली थी और बिहार को कैसे बेहतरी के रास्ते पर नीतीश कुमार ने ले आया है। एक मॉडल है। आप देखिए मॉडल को थोड़ा सा और जोड़िए। नीतीश कुमार को हम लोग कहते हैं कि महिला वोटर, चुप्पा वोटर, सब कुछ मिल गया। अरे भैया, नीतीश कुमार जब पहली बार सत्ता में आए तो आप याद करिए कि लड़कियों को पोशाक और साइकिल योजना की शुरुआत की थी। वही लड़कियां, हम बार बार एक बात कहते हैं, वही लड़कियां आज के डेट में बड़ी हो गई हैं, वोटर्स बन गई हैं, वोटर्स बनी, वोट का अधिकार मिला और वही भर भर थैली वोट जो मिला महिलाओं का। तो अब देखिए इसको तो लेकिन सर मसला ये है, ठीक है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे हैं और वो भाई इंजीनियर के बेटा इंजीनियर बनेगा, राजनीतिक का बेटा राजनीतिक बनेगा। और नीतीश कुमार इतने परिपक्व नेता हैं और इतने कह सकते हैं कि राजनीति में उनको चाणक्य कहा जाता है बिहार की राजनीति का। अब उनके बेटे जो है, स्वाभाविक है कि उनके अंदर भी वो गुण तो जरूर होगा, बिल्कुल किस तरीके से पार्टी और संगठन और फिर सरकार को चलाना होगा। लेकिन सवाल फिर वहीं पे आकर रुक जाता है सर कि सब लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। जो लोग उनके चहेते हैं, जो समझते हैं कि निशांत में बहुत कुछ है, बहुत कुछ जानना बाकी है, जो निशांत कर सकते हैं, अपने पिता से भी आगे बढ़ के कुछ कर सकते हैं बिहार के लिए। लेकिन क्या नीतीश कुमार, फिर हम वही बात कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार जो क्राइम, कम्युनिज्म और करप्शन से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, तो वो वंशवाद से भी कभी भी वो नहीं चाहे कि परिवारवाद को हम बढ़ावा दें। तो क्या नीतीश कुमार को जितना आप 30-35 सालों में समझते हैं, नीतीश कुमार कभी आसपास भटकने नहीं दिए, ना अपने भाई को, ना परिवार के सदस्य को, अपने बेटे को भी कभी भी उन्होंने नहीं कहा। तो क्या नीतीश कुमार को लोग समझा बुझा रहे हैं कि अब विकल्प तलाशना ही पड़ेगा, आप बीमार हो चुके हैं और आपका एक ऑप्शन होना चाहिए। जब लालू यादव का एक विकल्प तेजस्वी यादव बन गए, तेज प्रताप तो नहीं हुए, तेजस्वी तो बन गए विकल्प, और इधर रामविलास पासवान ने भी अपने बेटे को अपने रहते हुए विकल्प बना दिया था। तो आपको क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी देखिए आप नया प्रयोग किया गया, हालांकि वो कितना सक्सेसफुल होंगे अभी कहना मुश्किल है। लेकिन नीतीश कुमार क्या इसके लिए तैयार है रवि सर कि अब तमाम जो लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं या नेता उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरीके से निशांत की एंट्री बैक डोर हो, फ्रंट डोर हो, किसी तरीके से आए, तो क्या नीतीश कुमार को अब इतना आप समझते हैं, क्या नीतीश कुमार अब इतना बात समझेंगे, बाकी लोगों की भावनाओं का कदर करेंगे कि वाकई अब निशांत की एंट्री होनी चाहिए? देखिए देखिए लोकतंत्र में और डेमोक्रेसी में जनता ही मालिक होती है, जनता ही जनार्दन होती है, इस बात को मान के चलिए। और पार्टी के कार्यकर्ता ही बैकबोन होते हैं, रीढ़ होते हैं किसी भी दल, किसी भी संगठन के लिए। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की मांग है तो उसको आत्मसात करना पड़ेगा नीतीश कुमार की पार्टी या नीतीश कुमार को। हालांकि नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर दोनों इससे अलग है, वह इससे इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन देखिए समय की मांग जो होती है ना, वो बड़ी मांग होती है। समय की मांग है कि अब निशांत कुमार को जिम्मेवारी दी जाए और निश्चित रूप से जिम्मेवारी भीतर में जो बड़े नेता है वो भी इस बात को ले चाहते हैं। निश्चित रूप से पार्टी के बड़े नेता, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस बात को चाहते हैं कि निशांत कुमार को और उनके परिवार के उनके आने से क्या बदलाव, बहुत बड़ा अमूलचूल बदलाव क्या हो सकता है जेडीयू के भीतर? देखिए एक तो बात समझना पड़ेगा, वह 24/7 वह उपलब्ध होंगे पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, पार्टी के बीच में, पार्टी के संगठनात्मक मजबूती के लिए। पार्टी जो अब मान लीजिए विधानसभा में हम लोग बार बार बात करते हैं कि अब दूसरे नंबर पर आ गई, इससे पहले तीसरे चौथे नंबर पर आ गई थी, तो वह स्थिति परिस्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे क्योंकि नीतीश कुमार का डीएनए है उनमें। नीतीश कुमार जिस बात को बेहतरी के साथ समझते थे और कभी हमेशा कूल रहते थे, हमेशा शांत। कभी भी नीतीश कुमार को आपने देखा होगा जिंदगी में कि कभी भी बेबात बात नहीं करते थे, वह वही बात करते थे जो बात समझ में। और तो निश्चित रूप से आप उनके पुत्र हैं तो वह भी आएंगे और पढ़े लिखे उस लाइन के हैं, उस ट्रेड के हैं, पढ़ लिखे, तो आप समझ सकते हैं कि जब आएंगे तो किस तरीके से बिहार या उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड या एनडीए सर लाभ होगा। सर अशोक चौधरी हो या फिर विजय चौधरी हो, श्रवण कुमार हो, ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार से रोज उनका इंटरेक्शन होता है। इन लोगों से आपने भी बातचीत की, हमने भी कई बार बातचीत की। उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड यही बात कहा कि जिस दिन नीतीश कुमार चाहेंगे
उस दिन वो पार्टी का हिस्सा होंगे निशांत कुमार, और उनके पास वो काबिलियत है निशांत कुमार के पास कि वो पार्टी को सही राह दे सकते हैं। लेकिन ये बात कोई नहीं स्वीकार कर रहा है कि नीतीश कुमार कब उन्हें बुलाएंगे। यानी सब कुछ फैसला तो नीतीश कुमार को लेना है भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है। यानी जितने लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, या आप भी कह रहे हैं कि कई बड़े नेता जो है वो चाहते हैं कि निशांत को जिम्मेदारी, कुछ जिम्मेदारी दी जाए, कोई भी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन नीतीश कुमार ये कब करेंगे? क्योंकि 1 साल से ये बातें चल रही हैं रवि सर, अभी तक कहीं भी कॉमा लगता जा रहा है, जो पूर्ण विराम है कि अब इस बात को यहीं पर रोक दिया जाए, अब निशांत की एंट्री हो गई, ये नहीं हो पा रहा। तो ये जो पेच फंस रहा है, तो क्या नीतीश कुमार के साथ दिक्कत क्या हो रहा है? क्या वही वंशवाद और परिवारवाद वाला अभी भी सोच रहे हैं कि इस यूएसपी से बाहर नहीं निकलना है? नहीं, देखिए वही हम बोले, उनका नेचर सिग्नेचर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात क्या है कि नीतीश कुमार की पार्टी के जब बड़े नेता हैं वह सोच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं है, निशांत कुमार के पिताश्री भी हैं, पिता भी हैं, तो जो निश्चित रूप से पिता को ही एंट्री दिलानी भी है, एंट्री में उनको यस भी करना है, नो भी करना है, तो यही वेट एंड वॉच हो रहा है। और देखिए सही समय पर नीतीश कुमार हमको लगता है उचित फैसला लेंगे, और यह फैसले की घड़ी अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है। डर तो क्योंकि देख लीजिए, ये पार्टी के अंदर ये एक सी आवाज उठ रही है। सर कहीं इस बात को लेकर डर तो नहीं नीतीश कुमार को कि आज तक जिस वंशवाद और परिवारवाद का दामन में दाग नहीं लगा, कल को बाकी जो पार्टियां हैं वो सवाल उनसे पूछ सकती है कि आपने हम पे सवाल उठाया था, लालू परिवार की बात कर ले, तो कल को नीतीश कुमार नहीं चाहते कि हम किसी भी बात को लेकर बैकफुट पर खड़े हों, वंशवाद और परिवारवाद को लेकर। ये कहीं ना कहीं एक कुंठा चल रहा है जीवन में, मन में, कि हम क्या करें, कंफ्यूजन में है। लेकिन क्या लगता है कि बाकी लोगों की भावनाओं का कदर नीतीश कुमार अब करने वाले हैं, जैसा माहौल बन रहा है? देखिए निश्चित रूप से वह करेंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में आपको सामूहिकता की जीत होती है, इंडिविजुअल की जीत नहीं है। अगर यदि लोग मांग रहे हैं, बिहार के लोग मांग रहे हैं, बिहार की आम आवाम मांग रही है कि निशांत कुमार को जिम्मेवारी बड़ी मिलनी चाहिए, और इसके कई सारे आप देख रहे हैं कि बिहार में, देखिए आप एनडीए की ही बात कर लीजिए ना, आप तो खुद जान रहे हैं कि चिराग पासवान है, रामविलास पासवान के पुत्र, जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे वाला है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक, लेकिन वहां पे लेके बवाल मचा हुआ है। उनके पार्टी के भीतर लोग कह रहे हैं कि भाई बेटे को ही क्यों मंत्री? नहीं, देखिए वो सवाल तो यहाँ भी उठना शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से जो आदमी सवाल कर रहा है, तो क्यों नहीं, देखिए आप थोड़ा सा चलिएगा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, अभी तो नया नाम उसका है आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उससे पहले उनकी पार्टी आरएलएसपी हुआ करती थी। आरएलएसपी में जो जीत करके आए, आपने देखा है किस तरीके से वह निकल गए, भागते चले गए, छोड़ते चले गए। तो ये दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक करके पीता है, तो उपेंद्र कुशवाहा ने वही किया है। और देखिए जो आप जो बात कह रहे हैं कि 3 विधायक जो उनकी पार्टी आरएलएम के जो इधर उधर कह रहे हैं, तो नाराज है, कहीं ना कहीं बेटा बिंदु पे है। नहीं, तो वह जो उपेंद्र कुशवाहा जिस बात को बीते दिन कहा था, उसी बात पर मुहर लगती हुई भी दिखाई पड़ रही है। तो क्यों नहीं फिर अपने बेटे को दे, कल को कोई नहीं रहता, सारा लोग भाग के चले जाते, तो कहीं यही बात को लेकर तो बाकी जो नेता है नीतीश कुमार के आसपास, वो लोग बोल रहे होंगे कल को नीतीश कुमार, मतलब जब तक वो अभी तक सक्रिय है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब भी अगर सक्रियता में कमी आएगी जैसी दिख रही है, तो वहां पे बहुत जरूरी हो जाएंगे निशांत। यही तो मुद्दा लेकर नीतीश कुमार को लोग कन्विंस करने में लगे हुए होंगे। नहीं, देखिए नीतीश कुमार को, देखिए सबसे बड़ी बात है, नीतीश कुमार की जो अपनी यूएसपी है, जो उनकी काम करने की क्षमता है, आपने उनको समय समय पर टेस्ट किया। आपने लोकसभा चुनाव में टेस्ट किया, देखा उनका प्रदर्शन कितना बेहतर रहा जेडीयू का। आपने विधानसभा के चुनाव में उनको टेस्ट किया कि नीतीश कुमार क्या करते हैं, लोग क्या कह रहे थे, कैसे कह रहे थे, लेकिन उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया। तो ये नीतीश कुमार की अपनी यूएसपी है, अपना चेहरा, अपनी छवि, अपनी उनकी पहचान, उसको कोई भी चाहेगा वॉश आउट करना, तो वो नहीं हो पाएगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देख रहे हैं, आखिरी में एक जब कंक्लूड करने के पहले हम रवि सर इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या ऐसी जरूरी बनी है कि निशांत को किसी भी तरह से किसी भी रूप में एंट्री कराना है। उसके पीछे एक बड़ी वजह, जिसके बारे में हम रवि सर चर्चा कर रहे थे अभी ऑफ द रिकॉर्ड, हम आपके सामने इस बात को रखेंगे। मामला यह है कि चुनाव के बीच में, देखिए पिछली बार के चुनाव में 43 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को आई थी,
तो बहुत डर था, मन में संशय था क्या होगा 2025 में। बड़े भाई की भूमिका से आप छोटे भाई की भूमिका में आ गए, 2015 तक आप बड़े भाई की भूमिका में रहे, लेकिन 2025 के चुनाव में अगर आधी आबादी में ने भी वोट किया, उसके अलावा जो अति पिछड़ा वोट था और जो पिछड़ा वोट था, यानी कि जो लौकुश का वोट था, बहुत मजबूती के साथ इसमें इंटैक्ट हुआ है, वोट प्रतिशत बढ़ा है। और उससे भी बड़ी बात कि निशांत के नाम की जब चर्चा हुई थी सर, तो बहुत ज्यादा लोग जुड़े थे कि अगर निशांत आ रहे हैं तो ऊर्जा के साथ जो वोटर्स थे वो जुड़े थे। अति पिछड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ झोली भर के वोट किया। तो क्या अब यही दबाव नीतीश कुमार पर नहीं होगा? हम इसलिए कंक्लूड कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ा दबाव है वोट बैंक का। अगर पब्लिक जो है वो चाहती है, पब्लिक के माइंड में ये बैठ गया है कि निशांत जो है वो पार्टी को बहुत मजबूती के साथ नीतीश कुमार के बाद उनके विकल्प के तौर पे हो सकते हैं, ये एक दबाव जो है वो नीतीश कुमार पर ये प्रेशर बना सकता है कि आप अब किसी भी तरह से, भले ही आपकी यूएसपी जो भी हो, लेकिन अब आप निशांत को लाकर ही रहेंगे, क्योंकि ये जनता चाहती है, पार्टी के अलावा जनता भी इस बात को चाहती है। और वोट में इस बात को आपने देखा है चुनाव में। नहीं देखिए, वो ठीक आप बोल रहे हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि हम अब देखिए, हम हर पार्टी, हर दल, हर संगठन को देखिए कि युवाओं को आगे बढ़ा रहा है। आप आरजेडी में देखिए ना, तेजस्वी यादव आगे हैं। आप झारखंड में चलिए, पड़ोसी राज्य में, वहां पर देखिए जेएमएम में झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन है। तो आप यहाँ बिहार में देखिए, संतोष सुमन है, दीपक प्रकाश हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र। तो ये हर जगह आपको दिखाई पड़ रहा है। आप राष्ट्रीय पार्टी छोड़ दीजिए, रीजनल पार्टियों में तो आपको ये हर जगह दिखाई पड़ रहा है। आप दिल्ली, आप चलिए, आप जहां चलिए, आप महाराष्ट्र में चलिए, आप हरियाणा में चलिए, पंजाब में चलिए, हर जगह वही दिखाई पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अब युवा पीढ़ी को आगे करने की यूथ की पहली पसंद जो है वो अब यूथ ही है। बिल्कुल। नीतीश कुमार को भले लोग चाहते हो, सभी लोग पूरे बिहार में, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, युवा हो, महिलाएं हो, लेकिन एक यूथ चाहता है कि भाई किसी तरीके से नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर उनके बेटे को भी उसमें लाया जाए। और शायद ये हो सकता है कि प्रयोगशाला के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाए 2025 से 30 के बीच में, कि 30 तक नीतीश कुमार के बेटे इस बात के लिए तैयार हो जाए कि कल को मजबूत विकल्प बन जाए। ये भी नहीं देखिए, ये भी। और आपने देखा भी कि बीते दिन पार्टी के जदयू के प्रदेश मुख्यालय के बाहर भी कई सारे पोस्टर, कई सारे बैनर लगे थे निशांत कुमार के नाम से, कि तो यह कि स्वागत के लिए तैयार है। तो अब आप इस बात को समझ करके चलिए कि निशांत कुमार की एंट्री जो दिखाई पड़ रही है वह स्पीड अप हो रहा है तेजी के साथ। बहुत जल्द हम लोग ये खबर फोड़ सकते हैं, बिल्कुल बहुत जल्द ब्रेक कर सकते हैं कि निशांत कितने तारीख को आ सकते हैं, कौन सा वो दिन महीना होगा। यानी कि आप खड़मास के बाद, खड़मास तक तो आप जैसे तैसे ये चल रहा है कि आप भूख हड़ताल पे लोग हैं, खड़मास के बाद अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है कि एक उत्तराधिकारी के तौर पर, एक विकल्प के तौर पर नीतीश कुमार के बेटे ये जेडीयू में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। रवि सर ने बहुत कुछ जानकारी दी इसमें, और इसके जुड़े हुए बाकी और भी तथ्य हैं उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। कई हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि खड़मास के बाद हो सकता है कि इस तरीके की चीजें जो माहौल बन रहा है, तो नीतीश कुमार का भी मन थोड़ा बदले, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि पब्लिक की डिमांड भी है कि निशांत की एंट्री होनी चाहिए। जो पार्टी है उसके नेता, चाहे यूथ हो, चाहे वो आप जो पार्टी के बड़े नेता हैं जो नीतीश कुमार के राइट और लेफ्ट बैठते हैं, जो उनके परामर्श देते हैं किसी बड़े मुद्दे पर, तो वहां पे भी लोगों की इच्छा है कि निशांत जो है उनको एक बड़ी भूमिका, एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। तो रवि सर ने बताया कि बहुत जल्द नीतीश कुमार ऐसा फैसला ले सकते हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनकी यूएसपी रही है। मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि भाई जिस चीज को लेकर हमेशा से वो दूसरे पर सवाल उठाते रहे, आज वो उस चीज को अगर एक्सेप्ट करते हैं, यानी परिवारवाद पर वो भी अपने बेटे को विकल्प के तौर पे लाते हैं, तो हो सकता है कि बाकी जो पार्टियां जो परिवार के दम पे चल रही हैं, वहां पे सवाल नीतीश कुमार पे उठेंगे। तो शायद यही कुछ कारण है कि नीतीश कुमार थोड़ा संशय की स्थिति में बने हुए। लेकिन हमारे पास, एएसआर न्यूज के पास ये एक मजबूत जानकारी है कि बहुत जल्द नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, और ये दबाव न सिर्फ उनके नेताओं, उनके पार्टी के वर्कर्स के हैं, बल्कि यूथ भी चाहता है, आधी आबादी भी चाहती है। और सबसे बड़ी बात कि लौकुश के दम पर, जो अति पिछड़ा वोट बैंक के दम पर नीतीश कुमार इतना बड़ा मैंडेट लाए हैं, वो भी यही चाहते हैं कि निशांत कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर दी जाए। तो एएसआर न्यूज पर इस खास मुद्दे पर इतना ही, लेकिन किसी अगले एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। लेकिन उससे पहले जो आप हमें प्यार दे रहे
रहे हैं। हमें कमेंट्स करके आप जो हमें नसीहत देते हैं, हमें जानकारियां देते हैं, हमें सुझाव देते हैं, आप यूं ही देते रहिए। और ASR न्यूज को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें अपना प्यार देते रहिए। किसी खास मुद्दे के साथ फिर आपसे जुड़े होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।